हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए आज क्या हैं। सो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सो राउंड एंड राउंड का कार्ड नज़र आया था, मे बी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, मे बी आप कोई साइकिल ब्रेक करना चाह रहे हैं। ओके, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स मे बी। सो वी हैव साइको, क्रेजी एक्स, ऑब्सेस्ड, वोंट लेट गो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपको बोला है, ये आपको क्रेजी बोलते थे, ऑब्सेस्ड बोलते थे। और इंटरेस्टिंगली आज मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें बता रहे थे कि आपने रिएक्ट नहीं करना, ये आर्ट लर्न करें रिएक्ट ना करने की। सो मे बी आप बहुत ओवरली रिएक्टिव थे इस कनेक्शन में, आप काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस देते थे। रिएक्टिव, इज़ दैट अ राइट वर्ड? सो एनीवे, रिएक्शंस देते थे आप बहुत ज़्यादा, तो शायद ये इंसान आपको क्रेजी बुलाते थे। सो मे बी अभी आप लर्न कर रहे हैं रिएक्ट ना करना। सो गोस्टेड, ये इंसान ने आपको शायद गोस्ट किया है, शायद ये पहले भी आपको गोस्ट करते थे और आप उसके ऊपर रिएक्ट करते थे। इस दफ़ा उन्होंने आपको गोस्ट किया और आपने शायद रिएक्ट नहीं किया, बिकॉज आपने लर्न किया कि अब आप इस पैटर्न को, इस साइकिल को रिपीट नहीं होने देंगे, ब्रेक कर देंगे। अब आपने शायद ये सोचा कि आप रिएक्ट नहीं करेंगे और आप भी साइलेंट मोड में जाएंगे। अब आप बिल्कुल फीड नहीं करेंगे इस एनर्जी को, इस सिचुएशन को। सो इसलिए ये इंसान को अब स्ट्रेस हो रहा है, फेडअप हो रहे हैं, उन्हें गुस्सा आ रहा है। शायद ये इस कनेक्शन में आपसे बहुत ज़्यादा फेडअप हो गए थे और आपको कहते थे कि आई एम फेडअप, मैं तंग आ गया हूँ तुमसे या तंग आ गई हूँ। इस तरह करके उन्होंने बहुत हर्ट किया आपको। बट देखिए कि इसमें आपको ये रियलाइज़ करना होगा, मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोगों ने किया, बट आपको ये रियलाइज़ करना होगा कि ये मिस्टेक्स कहीं ना कहीं आप कर रहे थे और आप मे बी एंक्शसली उनसे अटैच हो रहे थे। बट आई डू फील के नाउ यू आर लर्निंग टू बी हैप्पीली सिंगल। और ये इंसान को अब ये तकलीफ़ होगी, हार्ट ब्रेक। एंड देन कोप, बॉटम पर सिक्लूडेड, बट अभी हम और कार्ड्स लेंगे। सो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन थी आप लोगों की, एक टॉक्सिक साइकिल होता है ऑन एंड ऑफ का। लव स्पेल, अशेम्ड, मे बी आपने स्पेल भी करने की कोशिश की, आपने उनको मैनिफेस्ट भी करने की कोशिश की, बट जस्ट ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड विद देम एक पॉइंट पर। देन यू फेल्ट अशेम्ड, फिर आपको गिल्ट फील होने लगा, एम्बैरेसिंग फील होने लगा कि व्हाट एम आई डूइंग, जस्ट स्टॉप। मुझे ऐसा लगता है कि आपने फिर ख़ुद को समझाया और आपने एक बहुत ब्रेव चीज़ की है। अगर आपने ख़ुद को समझाया, रोका, किसी ने आपको बोला नहीं, आपने ख़ुद ये बात आइडेंटिफाई की, वाओ दिस एनर्जी शिफ्ट, क्वीन बी, सिक्योर, कॉन्फिडेंट, बॉस, करियर फोकस, हैप्पीली सिंगल, ओ माई गॉड। सो ग्रेट जॉब अगर आप ये कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ से एनर्जी स्टार्ट हो गई, यहाँ पर आई है एंड इट्स क्रेजी गुड। लाइक अब कहें ज़रा ये इंसान आपको क्रेजी, बिकॉज आपने क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशन की है, आपने एलिवेट किया है, अपने को बिल्ड किया है, आपने ज़बरदस्त वर्क किया है अपने ऊपर। सो आपने अपनी सारी मिस्टेक्स को सामने रखा है और लर्न किया, आप इस जर्नी पर हैं।
और शायद अब ये इंसान को बड़ी तकलीफ़ हो रही है. यू आर ऑल इन देयर हेड राइट नाउ विद दिस एफ्ड अप ओवर यू. आप उनके दिमाग में हैं इस वक्त और उनको नज़र आ रहा है कि आप इस साइकिल को क्लोज़ कर रहे हैं. आपके लिए एक टॉक्सिक साइकिल था. टेम्प्टेड बहुत फील करते थे आप. अभी भी कभी कभार आपको हो जाती होगी टेम्पटेशन उनकी तरफ, बट यू कंट्रोल, राइट. अब आपका कंट्रोल है, ग्रिप है सिचुएशन पर, अपने ऊपर. बेसिकली यू आर नॉट कंट्रोलिंग दैट पर्सन, यू आर कंट्रोलिंग योर ओन इमोशंस. और इस तरह से कर रहे हैं आप कि आपने एक्नॉलेज किया. वो जो वीडियो मैं देख रही थी जिसमें वो बता रहे थे, मैं भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, कि आपने ये आर्ट लर्न करनी है रिएक्ट ना करने की. उसका ये मतलब नहीं होता कि आप फील ही ना करें कुछ या इमोशन लेस हो जाएं, ये बात नहीं होती है. उसका ये मतलब होता है कि आप ये आइडेंटिफाई करेंगे अगर किसी चीज़ पे आप ट्रिगर हो रहे हैं, आपका रिएक्ट एकदम करने का दिल कर रहा है, इसके पीछे वजह क्या है. कोई आपका वुंड है, क्या चीज़ है जिसको आपने हील नहीं किया, जिसकी वजह से आप ट्रिगर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा. सो जब आप बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस के नेक्स्ट लेवल पर पहुँचेंगे तो आप उस तरह से रिएक्ट नहीं करेंगे. वो जो रिएक्ट करने के और सोचने के या अवेयर होने के दरमियान एक स्पेस होती है, वो आपको मिलेगी. और फिर आप सोचेंगे कि मुझे इस पर रिएक्ट करना है या नहीं. तो फिर आप होपफुली बेटर रिस्पॉन्ड कर पाएंगे लोगों को. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम दूसरों के बारे में समझ जाते हैं कि ये इंसान सामने वाला जो है, ये शायद इसको भूख लगी है, शायद ये गुस्से में, शायद इसका आज बुरा दिन था इसलिए इसने इस तरह किया है बिहेव मेरे साथ, तो मुझे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि जो सामने वाला कर रहा होता है उससे हमारा कोई लेन देन नहीं होता. सो एनीवे, ये वीडियो कहाँ से कहाँ जा रहा है, बहुत लंबी बात हो रही है. सो यस, बॉटम पर हमारे पास आ रहा है लूजिंग स्लीप. यू बेटर लूज स्लीप. आई फील आप में से कोई ये सोच रहा है, यू बेटर लूज स्लीप. क्योंकि इन्होंने आपको बहुत परेशान किया है. बहुत स्लीपलेस नाइट्स आपने इनकी वजह से गुजारी हैं. कितनी कितनी रातें आप रो रो के सोए हैं, राइट. आपका पिल्लो सारा गीला हो जाता था. कितनी कितनी रातें आप रोए हैं. और अब शायद उनकी बारी है. Who knows, we are love hate. सो ट्रैप लव हेट, ये लव हेट सिचुएशन में ये इंसान अब स्टक हैं. उनको आप पे कभी गुस्सा आता है, मोहब्बत, बड़े इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं इंसान, एंड दे आर नॉट हैप्पी. दैट्स व्हाट वी वांट. मे बी यू रियली वांट दिस, आई डोंट नो. मुझे हंसी क्यों आ रही है, बट मेमोरीज, ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं अब. आप ये सोचते होंगे आप भी अपनी ओल्ड सेल्फ को बड़ा मिस करते हैं. आप बदल गए हैं, बेसिकली ट्रांसफॉर्म हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं. सो कभी कभार लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस आपको बदल देते हैं फॉर गुड. लेकिन कुछ ऐसा बदल जाता है, मतलब आपका ट्रस्ट, बिलीविंग इन द गुड, सारी ये चीज़ें बड़ी ख़त्म हो जाती हैं. आप पहले के जैसे नहीं रहते हैं एक्सपीरियंसेस के बाद. सो विजडम की एक प्राइस पे करते हैं आप, अपनी मासूमियत खो के, ट्रस्ट खो के, बिलीव खो के, रियलिटी को देख के आप एक प्राइस पे करते हैं. ये बड़ी एक हार्श रियलिटी है, राइट. सो ये इंसान इस वक्त खुश नहीं है. दे आर लूजिंग स्लीप ओवर यू. बार बार सोच रहे हैं आपके बारे में, आपकी मेमोरीज़, उन्हें आपकी याद आती है. ऐसा नहीं है कि उन्हें आपकी याद नहीं आती है. आई रियली फील कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है. और इसका मेजर रीज़न ये है कि आपने उन्हें बहुत प्यार दिया है. लाइक वही बात के एक ग्लास में उतनी कैपेसिटी नहीं थी, एंड यू वर जस्ट पोरिंग एंड पोरिंग एंड पोरिंग, एंड देन ओवरफ्लो होने लग गया, ज़ाया होने लग गया. उसमें तो कैपेसिटी थी ही नहीं उस ग्लास में, कि वो कहाँ होल्ड करता इतने मोहब्बत को, इतनी एफर्ट को. सो फिर वो ज़ाया होने लग गया, और फिर आप ड्रेन हो गए, आप एम्प्टी हो गए उसमें डाल डाल के. और अब तो आपने शायद अपने ऊपर इन्वेस्ट शुरू कर दिया है करना, एंड इट्स ग्रेट. सो मे बी एक पॉइंट पर आपको उनसे नफ़रत भी होने लग गई थी. मे बी आप पहले उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, एंड फिर आपका आहिस्ता आहिस्ता कनेक्शन बन गया, मोहब्बत भी हो गई.
सो लेट्स सी ये इंसान आप करंटली कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, वी हैव 7 of Swords। दे फील लाइक कि आप उनसे कुछ हाइड कर रहे हैं। 8 of Swords। ओके, ये भी हो सकता है कि उनको ये फील हो रहा है कि आपने उनका कोई राज जान लिया, इसलिए आपने इस तरह से बाउंड्री सेट की, इस तरह से आप डिटैच हो गए हैं बिल्कुल उनसे, क्योंकि आपको ये लगता है कि ये इंसान धोखेबाज हैं, बिट्रे कर रहे हैं आपको, झूठ बोलते हैं आपसे। ये सोच रहे हैं वो आपके लिए कि आप उनको अच्छा नहीं समझ रहे हैं। वी हैव द हैंग्ड मैन। सो कुछ रियलाइजेशन भी हो रही है यहाँ पर आपके पर्सन को इस कनेक्शन के बारे में। द मैजिशियन। सो यू डेफिनेटली फील लाइक ये इंसान आपको मैनिपुलेट करते थे। वी हैव टेम्परेंस। माइंड गेम्स करते थे, बट डीप डाउन दे हैव दिस ट्रू अनकंडीशनल लव फॉर यू। बट मे बी ये इंसान कंट्रोल करते थे आपको, कोशिश करते थे कंट्रोल करने की। और कुछ लोगों का ये सेम वर्क प्लेस हो सकती है। वी हैव द हर्मिट। सो अभी ये इंसान लॉस्ट हैं हर्मिट एनर्जी में। 11-11 मैंने वीडियो में देखा। यानी कि आप लोगों की बातचीत नहीं चल रही है, लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है कुछ लोगों की। तो मुझे लग रहा है इट्स अ गोस्टिंग सिचुएशन। ये इंसान ने मुकम्मल आपको गोस्ट किया हुआ है। जब उन्होंने गोस्ट किया तो फिर आपने ही सोचा कि दिस इज़ द लास्ट टाइम इस इंसान ने मुझे गोस्ट किया है, क्योंकि अब मैंने इस इंसान को अपने आप को गोस्ट नहीं करने देना है, नो मैटर व्हाट। सो आपने कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है और ये आपकी एनर्जी में महसूस होता है। आप चाहे वर्बलाइज ना करें, बट जो आपकी एनर्जी होती है वो बोलती है। आपकी वाइब, एनर्जी, इट स्पीक्स। सो यहाँ पर मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसीज, कैंसर, ये स्टार साइन स्ट्रॉन्ग हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी पे फोकस करना है। एनर्जी अगर मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो कुछ लोगों की वर्क प्लेस सेम हो सकती है, ऑनलाइन काम हो सकता है, टीचर स्टूडेंट डायनामिक हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आपका लॉन्ग डिस्टेंस, वही बात ऑनलाइन सिचुएशन। कुछ लोगों की मे बी कुछ लोगों का काम साथ में, यानी कि रियल लाइफ या कि मटेरियल वर्ल्ड में, मतलब आप लोग मिलते भी थे डेली बेसिस पर, एक दूसरे को देखते थे। सो ये इंसान इस वक्त लॉस्ट हैं, काफ़ी बहुत लॉस्ट हैं। आई ऑल्सो फील कि इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं रहे हैं व्हेन इट कम्स टू यू। मतलब आपके साथ उनकी पर्सनैलिटी, हर चीज़ बिल्कुल ही डिफरेंट। मतलब और लोगों के साथ वो बिल्कुल डिफरेंट थे, आपके साथ बिल्कुल ही डिफरेंट एक इंसान थे ये। बट उनको कुछ रियलाइज़ हो रहा है, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनको इनफ टाइम नहीं मिला आपके साथ। सर्कमस्टेंसेस, अदर थिंग्स बीच में और ऑब्स्टेकल्स आ गए, उनको इनफ टाइम नहीं मिला आपको जानने का, आपके साथ वक्त बिताने का। काश उन्हें थोड़ी सी और मोहलत मिली होती, थोड़ा और टाइम मिला होता। आई फील जैसे यहाँ पर ऐसा है कि ये इंसान कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं थे आपके साथ, ओपन नहीं थे डिफरेंट चीज़ों के बारे में। और उनको ये बात महसूस हो रही है कि आपको उनके ऊपर कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं है। ये बात उनको बड़ा हर्ट कर रही है, और करनी चाहिए भी, क्योंकि ये उन्हीं की वजह से हुआ है, उन्हीं के बिहेवियर की वजह से हुआ है कि आपके जहन में ये बात आई है कि वो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है। मे बी आपने उनकी छोटी छोटी कुछ चीज़ें नोटिस की जिसमें वो ऑनेस्ट नहीं थे। और एक इंसान अगर छोटी छोटी चीज़ों में झूठ बोल रहा है तो ऑब्वियसली बड़ी चीज़ों में भी बोलेगा, क्योंकि एक इंसान झूठ का सहारा ले रहा है, राइट। सो यहाँ पे एक झूठ की एनर्जी है। चीटिंग तो नज़र नहीं आ रही है मुझे, बट झूठ तो नज़र आ रहा है विद द 7 of Swords। स्नीकी, शेडी बिहेवियर, हाइडिंग समथिंग, हाइडिंग इंफॉर्मेशन, कंप्लीट आपको बात ना बताना, आधी अधूरी बातें बता देना, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन रख लेना, इस तरह की चीज़ें करते थे। तो जाहिर है कि आपकी इंट्यूशन, आपका दिल खटकता रहता था कि कोई गड़बड़ है।
फिर उतना ही ऑब्सेसिवली आप क्वेश्चनिंग भी करते होंगे उनके साथ, फिर और ज़्यादा एक फ्रिक्शन क्रिएट होती होगी आप लोगों के दरमियान। जब आप क्वेश्चनिंग करते होंगे उनको लगता होगा मेरा इंटरव्यू चल रहा है, वो इरिटेट हो जाते होंगे, चिड़चिड़ापन करते होंगे कि ये क्या आपने इन्वेस्टिगेशन मेरे साथ शुरू की हुई है। सो आई रियली फील लाइक कि प्रॉब्लम कोई इतना बड़ा था नहीं आप लोगों के दरमियान, लेकिन एक कंपैटिबिलिटी नहीं बन सकी। मुझे ऐसा लगता है कि यू बोथ आर ऑन अ वेरी वेरी डिफरेंट लेवल। आप दोनों अपनी ज़िंदगियों में एक बड़े डिफरेंट लेवल पर हैं, डिफरेंट लेसन्स हैं, हर चीज़, और आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रही थी। जो कोर वैल्यूज़ हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिन पर कंपैटिबिलिटी बनती है दो लोगों की, वो नहीं बनी आप लोगों की। केमिस्ट्री ज़रूर होगी, आप लोगों को मोहब्बत भी महसूस हुई एक दूसरे के लिए, लेकिन कंपैटिबिलिटी नहीं थी यहाँ पर। आई डोंट सी दैट। ये इंसान इस वक्त लॉस्ट ज़रूर हैं, आपकी याद भी उनको आ रही है, वो आपके साथ रेकन्सिलिएशन भी चाहते हैं विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान अब आपको कोई वर्क की ऑफ़र देंगे या कहेंगे चलो मिलकर हम ये काम करते हैं शुरू, या समथिंग लाइक दैट। कुछ वर्क रिलेटेड स्टार्ट एक नया हो सकता है। मे बी ये इंसान कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ शुरू कर रहे हैं नया, कुछ दोस्तों के साथ मिल के कोई नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं हैविली। ट्रैवल भी नज़र आ रहा है उनकी एनर्जी में, बट ये ट्रैवल जो है ये काम के सिलसिले में नहीं है, ये एन्जॉयमेंट नज़र आ रही है, एक्सप्लोरिंग अ न्यू प्लेस, या फिर किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ बहुत अरसा हो गया गए हुए उन्हें और उनका बड़ा दिल कर रहा है वहाँ जाने का। माउंटेन्स, नेचर, लेक्स, मे बी आपका भी। सो लेट्स सी कि अब आपके लिए स्पेसिफिकली ये इंसान क्या एक्शन लेंगे नेक्स्ट। हम यूं कर लेते हैं कि नेक्स्ट 2-3 वीक्स में, नेक्स्ट 2-3 वीक्स में उनका एक्शन स्पिरिट, नेक्स्ट 2-3 वीक्स में। ओके, सिर्फ 2 कार्ड्स। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, स्टॉकर अलर्ट, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, यू आर दिस क्वीन ऑफ कप्स। अभी तो क्वीन बी भी हैं आप इस वक्त, मेल हो या फीमेल। आप एक बहुत सेंसिटिव इंसान है जिसकी वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आपने बड़ी मुश्किल से ख़ुद को संभाला है। ये इंसान आपका बैलेंस ख़राब कर सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी। उनकी तरफ से जो भी हो रहा है नेक्स्ट 2-3 वीक्स में, इट्स नॉट ह्यूज, इट्स स्मॉल एफर्ट विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स। शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज, आपको स्पाई करना, आपकी कोई स्टोरी लाइक कर लेना, कोई इस तरह की हरकत करेंगे ये इंसान। कमेंट करना, फॉलो कर लेना आपको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, समथिंग लाइक दैट। और इसके ऑपोजिट अनफॉलो कर देना कि ताकि आप रिएक्ट करें। दे नो यू आर वेरी इमोशनल एंड आप रिएक्ट करते थे, एंड दिस इज़ सो अमेजिंग। किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स, सो यू बोथ लव ईच अदर, इसमें कोई शक नहीं है, बट यू नो लव इज़ नॉट इनफ, लव इज़ डेफिनेटली नॉट इनफ। रिस्पेक्ट, राइट, कंपैशन, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। कंपैटिबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप को चलाते रहने के लिए। लव इज़ नॉट इनफ, यू कैन बी इन लव बट स्टिल फील मिजरेबल। सो एनीवे, देखिए कि ट्रिगर हो सकते हैं आप उनकी किसी बात से, किसी हरकत से। सो आपने अब काम डाउन रहना है, वही बात, रिएक्ट नहीं करना आपने, यही आपने सीखना है, यही आप सीख रहे हैं ऑलरेडी। आई नो, हमने आपकी एनर्जी में देखा है, बट जस्ट गिव देम टाइम कि वो ग्रो अप हों, वो लेवल अप हों, राइट। उनके अंदर इतनी करेज होनी चाहिए कि वो अपने लव को ओन करें, वो सामने आए, खुल के बात करें। छुप छुप के चीज़ें करना, ट्रिगर करना, यू नो, इस तरह, ये दिस इज़ नॉट द वे। सो अलाउ करें आप उनको कि वो लेवल अप हों, और अपने आप को भी टाइम एंड स्पेस दें कि आप मजबूत हों और आप कभी ज़िंदगी में किसी को चेस ना करें। यही आपका लेसन है, और आप लर्न कर भी रहे हैं लाइफ में। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने लिए स्टैंड भी लिया है, आप स्ट्रॉन्ग भी हो रहे हैं, और आपने ये सोचा है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नंबर 1 पे रखेंगे। सो नेक्स्ट 2-3 वीक्स में उनका कोई मैसेज आ सकता है, हे हाउ आर यू, हाय, बहुत ही बेयर मिनिमम किस्म की एफ़र्ट उनकी नज़र आ सकती है आपको। अब ये आप डिसाइड करेंगे कि आपने रिस्पॉन्ड करना है या नहीं, इट्स टोटली अप टू यू।
अगर आप रिस्पॉन्ड करके स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं तो आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा पोलाइट वे में, आई एम गुड, हाउ आर यू, इस तरह करके। बट अगर आपको लगता है आप फिर से उस लूप में स्टक हो सकते हैं तो फिर आप रिस्पॉन्ड ना कीजिएगा जब तक के कोई मीनिंगफुल बात ना करें वो, राइट। तो ये आपने डिसाइड करना है, बट मैं तो आपको बस एनर्जी बता रही हूँ, आपके लिए गाइडेंस, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस, कॉन्फिडेंस, ओके। कम्युनिकेशन, देखिए स्ट्रॉन्ग मैसेज कम्युनिकेशन आ रही है, बट कम्युनिकेशन जिस लेवल की आप चाहते हैं, अगर उस लेवल की नहीं हो रही है तो आप डिटैच रहिएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर आप लोगों को एक बहुत मीनिंगफुल कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, नॉट जस्ट कम्युनिकेशन। कॉन्फिडेंस अवेकनिंग, आप अवेकनिंग चल रही है आपकी अपने कॉन्फिडेंस के बारे में। लोगों ने आपके कॉन्फिडेंस को बड़ा ब्रेक किया है, जितना आप उनके पीछे भागें, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में यही थॉट थी ना कि आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव, अगर मैंने इस इंसान के लिए एफर्ट ना की तो इसने मुझे छोड़ देना। आपको फियर था उसको खोने का, आपने ये नहीं सोचा कि आप इस प्रोसेस में लॉस्ट हो रहे हैं। आप सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपका कॉन्फिडेंस कम किया सब लोगों ने। तो अब आपकी अवेकनिंग चल रही है आपके कॉन्फिडेंस के बारे में, और कॉन्फिडेंस सबसे खूबसूरत चीज़ है जो इंसान वेयर कर सकता है। प्रॉस्पेरिटी एंड देन नर्चर, नर्चर योर सेल्फ, स्पेंड टाइम विद योर पेट्स, अगर आपके पास पेट्स हैं तो यू विल फील वेरी गुड। अपने आप को नर्चर करें, टाइम दें, पैम्पर करें अपने आप को, मोहब्बत करें अपने आप से। जो सारा लव आप और लोगों को देते सारा अपने ऊपर लगाएं आप, फिर देखिएगा कितना अच्छा महसूस होता है, आपको महसूस होगा बड़ा पावरफुल। टेक योर पावर बैक, क्लेम योर पावर, बड़ा अच्छा महसूस होगा आपको। जस्ट बी कॉन्फिडेंट। आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आप एक अच्छे इंसान थे, आपने हमेशा उनके लिए एफ़र्ट की है, आपने उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ा तकलीफ़ में, यानी एक डिसेंट पार्टनर थे आप उनके, आपने हमेशा उनके लिए एफ़र्ट डाली है, तो फिर आप यकीन रखें इस बात पे कि ये इंसान को रियलाइजेशन भी होगी, इंसान पलट के आपकी तरफ आएंगे भी। आपको ट्रस्ट सिर्फ अपने ऊपर करना है, एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। आई डोंट नो, मुझे ये नीड फील हो रही है कि मैं आपके साथ ये थोड़ी सी बात शेयर करूँ कि मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी, बहुत अच्छी हाई लेवल की पॉडकास्ट थी वो, वन ऑफ माई फेवरेट कोच। मैंने शायद पहले भी एक आध वीडियो में डिस्कस किया था आप लोगों से, मैथ्यू हसी, नंबर 1 आप कह लीजिए कि रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं, डेटिंग एक्सपर्ट कह लीजिए। उनकी पॉडकास्ट थी और उसमें वो एक लड़की उनसे क्वेश्चन करती है कि मैंने अपने लिए सब कुछ बिल्ड किया है, मुझे अकेले रहने से डर नहीं लगता है, आई एम 43, बट स्टिल समटाइम्स ऐसे वक्त होते हैं मेरे ऊपर कि मेरा दिल करता है कि मेरा पार्टनर हो, बट डेटिंग और बाहर जाना लोगों के साथ, यू नो, व्हाट शुड आई डू। तो फिर उन्होंने आंसर किया कि देखियो, अपने लिए आपने एक सेफ्टी क्रिएट किया है, यू कैन कम एनी टाइम बैक टू योर सेल्फ। आपने एक सेफ्टी अपने लिए क्रिएट की है, आपने लर्न कर लिया है, नाउ यू नो द ड्रिल, आप सेल्फ सफिशेंट हैं, तो आप यू कैन पुट योर सेल्फ आउट देयर। आप जाएं, लोगों से इंटरेक्ट करें, आपको पता है आपने कैसे इंटरेक्ट करना है, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू योर सेल्फ। इसका मतलब ये है, अगर आपको अभी भी डर है, इसका मतलब ये है कि आपको लगता है कि आप फिर किसी के साथ अटैच हो जाएंगे और आप खुद अपने को तकलीफ़ देंगे। लोग आपको तकलीफ़ नहीं देंगे, आप खुद अपने को तकलीफ़ देंगे, इसलिए आपको डर है दोबारा वापस बाहर जाने में। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप दुनिया में बाहर जाएं, ट्राई करें, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू योर सेल्फ। आपको पता है आपने अपनी सेफ्टी कैसे क्रिएट की है, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू योर सेल्फ। ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि आपको फियर नहीं होना चाहिए कि कोई आपके साथ क्या करेगा, बिकॉज़ आपको पता है आपने कैसे मूव करना है। और वो जो पंचिंग लाइन थी मेरे जहन से बिल्कुल निकल गई, इतनी तमहीद मैंने बांधी और वो पंचिंग लाइन मेरे जहन से ही निकल गई है। सो बहरहाल बात बहुत लंबी हो गई, अब मैं किसी और वीडियो में वो बात आप लोगों से शेयर करूँगी, बट अगर आपका दिल करे तो आप मैथ्यू हसी को सुनिएगा, पॉडकास्ट उनकी जय शेट्टी के साथ बहुत अच्छी होती है उनकी, बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के और बड़ा एम्पावरिंग महसूस करेंगे आप।
सो यस, ये थी आज की रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना है। मेरी आप सबके लिए बहुत दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।